बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 5 अगस्त 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 22 सफर 1448 हिजरी है। एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन के जरिए सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीजा, जवाजात, इकामा, लेबर कवानीन, हज उमरा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर से मुतालिक ताज़ा अपडेट शामिल की जाएंगी। दोस्तों, इन अहम मालूमात को आप तक पहुंचाने में मेरी मेहनत और रिसर्च शामिल होती है, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसकी दुरुस्त और वाज़ेह वजाहत भी पहुंचाते हैं, ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। यमन के साहिली पानियों में एक भारतीय तिजारती बहरी जहाज मिसाइल या प्रोजेक्टाइल का निशाना बनने के बाद डूब गया। ताहम अमले के तमाम 14 अरकान, जिनमें 13 भारतीय शहरी शामिल थे, उन्हें बर वक्त बाहिफाजत बचा लिया गया। भारत के वफाकी वजीर बराए सी पोर्ट्स, जहाज रानी व आबी गुजरगाहें सरबानंद सोनोवाल के मुताबिक मैकेनाइज्ड बहरी जहाज MSV फैज नूर औलिया यमनी पानियों के करीब हमले की जद में आया, जिसके नतीजे में जहाज उलटकर डूब गया। उन्होंने बताया कि यमनी कोस्ट गार्ड ने फौरी कार्रवाई करते हुए अमले के तमाम अफराद को रेस्क्यू किया और उन्हें महफूज तरीके से मौका की बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह किया है कि आबनाए हर्म्स अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खोली जाएगी और ईरान इस आबी गुजरगाह में किसी मुतबादिल रास्ते की इजाजत नहीं देगा। उनका कहना था कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अगर अमरीका अपना जहाज भी हर्म्स में ले आया या फौज उतारी तो दोनों को निशाना बनाया जाएगा। इस सख्त मौक़िफ़ के बरक्स अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जाहिर की है कि आबनाए हर्म्स को दोबारा खोलने के हवाले से ईरान के साथ आज मुआहिदा तय पा सकता है। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक स्कॉट बेसेंट ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC को इंटरव्यू देते हुए बताया कि ईरानी हुक्काम के साथ बातचीत जारी है और तवक्को है कि जल्द ही ऐसे मुआहिदे तक रसाई मुमकिन हो सकेगी जिससे आबनाए हर्म्स दोबारा खुल जाए और तनाज़े में मामूल की सूरत हाल की जानिब पेशरफ्त हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुमकिना मुआहिदे के तहत ईरान को हर्म्स से गुजरने वाले जहाज़ों से डोल वसूल करने की इजाज़त होगी, तो बेसेंट ने वाज़ेह किया कि इस आबी गुजरगाह में आज़ादाना नकलो हरकत ही मुतवक्के है। बेसेंट का यह बयान सदर ट्रंप के पीर के रोज दिए गए इस बयान से मुताबिकत रखता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान पर बड़े फौजी हमले की धमकी वापस लेने के बाद ये अहम आबी गुजरगाह चंद ही घंटों में दोबारा खुल सकती है। ताहम ईरानी वजारत खारिजा वाशिंगटन के साथ किसी भी मुज़ाकरात की मुसलसल तरदीद करती रही है। इसी दौरान मंगल के रोज एक नामालूम मिसाइल या गोला आबनाए हुर्म्स में एक माल बरदार जहाज से टकराया, जिससे कशीदगी मजीद नुमायां हो गई। बेसेंट के मुताबिक अगर हुर्म्स के हवाले से मुआहिदा तय पा जाता है तो इसका बराह रास्त मस्बत असर आलमी तवानाई की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सैकड़ों जहाज रवानगी के मुंतजर खड़े हैं। इनका कहना था कि हालिया दिनों की गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद काफी तादाद में जहाज अब भी वहां से निकल रहे हैं और तवक्को है कि तवानाई की कीमतें दोबारा नीचे आएंगी, जो पूरी दुनिया के लिए फायदामंद साबित होगा। इससे कबल कतरी वजारत खारिजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने बताया था कि तनाज़ा के सफारती हल के लिए कोशिशें जारी है और कतर, पाकिस्तान और ओमान समेत सालिस ममालिक दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात को आसान बनाने और मुजव्वज़ा मसूदों के तबादले के लिए करीबी राब्ते में है। सफारती पेशरफ्त की उम्मीदों के बायस मंगल के रोज आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में तकरीबन 4% कमी देखी गई और ये 3 हफ्तों की कमतरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $3.11 यानी 3.7% कमी के बाद $80.36 फी बैरल पर आ गई।
सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूनिसिपल हुक्काम ने जुनूबी इलाके में वाक़े एक बंद कॉम्प्लेक्स के अंदर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले 18 गोदामों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। ये कार्रवाई जद्दा मेयरॉलिटी की निगरानी में मुतल्लिका इदारों के ताउन से एक मुश्तरका फील्ड मुहिम के दौरान अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में उन तमाम गैर कानूनी गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक उन गोदामों में कपड़े, फर्नीचर, शहद, परफ्यूम, खुर्दोनोश की अशिया के अलावा जाली मेडिकल मसनूआत भी भारी मिकदार में जखेरा की गई थी। कार्रवाई के दौरान इंकशाफ हुआ कि ये बंद कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए मसनूआत के गैर कानूनी जखेरे और तकसीम के लिए इस्तेमाल हो रहा था। सील किए गए गोदामों की तफसील के मुताबिक उनमें 9 गोदाम कपड़ों के, 2 गोदाम शहद की तैयारी के, 2 गोदाम फर्नीचर के, 1 गोदाम खुर्दोनोश की अशिया का, 1 गोदाम मोबाइल फोन के लवाजमात का, 1 गोदाम मुबैना मेडिकल फवायद के दावों पर मबनी मसनूआत का, जबकि 1 गोदाम परफ्यूम का शामिल है। म्यूनिसिपल फील्ड टीमों ने शरीक इदारों के साथ मुकम्मल हमाहंगी से खिलाफ वर्जी में मुल्लविस अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये मुहिम जद्दा मेयरॉलिटी के ज़ैली म्यूनिसिपैलिटीज़ के शोबे की ज़ैर निगरानी और मनफी मज़ाहिर की निगरानी इंसदाद के जनरल डायरेक्टोरेट के तहत मुनज़्ज़म की गई। इस मुश्तरका कार्रवाई में वजारत तिजारत, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ज़कात, टैक्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी, सोल डिफेंस और फील्ड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भी भरपूर शिराकत की। ये इकदाम जद्दा मेयरॉलिटी की जानिब से म्यूनिसिपल ज़वाबित पर अमल दरामद को मज़ीद मुअस्सिर बनाने और शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। मेयरॉलिटी ने शहरियों और मुकीम अफराद से अपील की है कि किसी भी म्यूनिसिपल खिलाफ वर्जी की इत्तला बल्दी एप्लीकेशन या मरकजी शिकायती हेल्पलाइन नंबर 940 के जरिए फौरी तौर पर दे, ताकि शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके और मजमूई तौर पर ज़वाबित की पासदारी की सतह में मजीद बेहतरी लाई जा सके। तुर्किया से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश, 10 पाकिस्तानी डिपोर्ट, FIA की कार्रवाई शुरू। तफसीलात के मुताबिक तुर्किया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में मुलव्विस 10 पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया, जिन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचते ही FIA इमिग्रेशन हकाम ने हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक तमाम डिपोर्टीज को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए फौरी तौर पर इंतज़ा और इंसानी ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद के हवाले कर दिया गया है, जहां इनके खिलाफ इंसानी ट्रैफिकिंग और पासपोर्ट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। FIA ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि इन तमाम अफराद के पास तुर्किया जाने का कोई कानूनी सफरी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, बल्कि ये तमाम शहरी तफ्तान बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर तुर्किया में दाखिल हुए थे। तुर्क हुक्काम ने मुख्तलिफ औकात में इन्हें गिरफ्तार किया और बाद में पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। तहकीकात से यह भी मालूम हुआ है कि इन मुसाफिरों ने गैर कानूनी रास्तों के जरिए बैरून मुल्क जाने के लिए मुख्तलिफ एजेंटों को 2 लाख से 12 लाख रुपए तक की भारी रकम अदा की थी। FIA हुक्काम का कहना है कि अब इस नेटवर्क में मुलव्विस एजेंटों तक पहुंचने के लिए तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है, ताकि इंसानी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस असल किरदारों को कानून के कटहरे में लाया जा सके। वाज़ेह रहे कि हालिया अरसे में FIA की जानिब से ऐसे मुतअद्दिद केसेस सामने आए हैं जिनमें पाकिस्तानी शहरी रोजगार के झूठे वादों या गैर कानूनी रास्तों के जरिए यूरोपीय ममालिक तक रसाई की कोशिश करते हैं और बिलाखिर या तो रास्ते में गिरफ्तार होकर डिपोर्ट हो जाते हैं या शदीद माली व जानी नुकसान का सामना करते हैं। हुक्काम अवाम को बारहा खबरदार कर चुके हैं कि ऐसे गैर कानूनी एजेंटों के झूठे वादों से बचें, अनसे में आने से गुरेज किया जाए और बैरून मुल्क रोजगार के लिए सिर्फ मुस्तनद और कानूनी ज़राए ही इस्तेमाल किए जाए। पाकिस्तान भर में ऑनलाइन पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का नया निज़ाम मंजूर।
शहरी घर बैठे दरखास्त दे सकेंगे। इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए एक यकसा और मुकम्मल ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शहरी मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाए बगैर घर बैठे दरखास्त जमा करा सकेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो के दौरे के दौरान आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए इस नए निज़ाम की मंजूरी दी। इजलास में पुलिस इस्लाहात, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का जायजा भी लिया गया। वजीर दाखिला के मुताबिक नए निज़ाम के तहत पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नेशनल पुलिस ब्यूरो के जरिए जारी किया जाएगा, जिससे पुराने, पेचीदा और वक्त तलब तरीकाकार का खात्मा होगा। इस इकदाम का मकसद अवाम को एक तेज, शफाफ और आसान सर्विस फराहम करना है। उन्होंने कहा कि शहरी अब नेशनल पुलिस ब्यूरो के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने घरों से ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त दे सकेंगे, जिससे वक्त और इखराजात दोनों में नुमाया बचत होगी। सरकारी एहलामिये के मुताबिक नए निज़ाम में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद की मुतालिका मालूमात को एक मरकजी प्लेटफॉर्म से मुर्तबत किया जा रहा है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ सूबों से अलग अलग कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत कम हो जाएगी और एक मरबूत निज़ाम के जरिए तस्दीकी अमल मुकम्मल किया जा सकेगा। अहकाम का कहना है कि यह इकदाम खास तौर पर उन पाकिस्तानी शहरियों के लिए फ़ायदामंद साबित होगा जो मुलाजमत, तालीम, इमिग्रेशन या वीज़ा के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दरकार रखते हैं। दरखास्तों की प्रोसेसिंग पहले के मुकाबले में ज्यादा तेज और आसान होने की तवक्को है। दौरे के दौरान वफाकी वजीर दाखिला ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने, तहकीक और तज्ज़िये के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सिर बनाने और मुल्क भर में जदीद पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए जामे इस्लाहाती मंसूबा भी तलब किया। उन्होंने हिदायत की कि अवामी खिदमात की फराहमी में जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। हुकूमत के इस फैसले से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हुसूल का निज़ाम मज़ीद आसान, तेज़ और डिजिटल होने जा रहा है। नए ऑनलाइन निज़ाम के जरिए शहरी घर बैठे दरखास्त दे सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ सूबों के दरमियान तस्दीकी अमल भी एक मरकजी प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जिससे शफाफियत और सहूलत में इजाफा मुतवक्को है।